हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। रेलवे, एसएससी, सीटेट, कैट, कम्प्यूटर एग्जाम, जितने भी कम्प्यूटर एग्जाम है किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? लास्ट ईयर रेलवे जेई के पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? वायु में, जल में, निर्वात में या ठोस में? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा डी, ठोस में। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछा है। सबसे अधिक किस में होगा फ्रेंड्स? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है फ्रेंड्स? रक्त को कौन शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत? कौन करता है? गुर्दे करते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है या हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भारी गैस होती है। हाइड्रोजन हल्की गैस है। हीलियम भी हल्की गैस है। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, हीलियम हमारी गुब्बारे में भी पाई जाती है। सबसे हल्की गैस कौन सी? हमसे सबसे हल्की पूछा, सबसे हल्की बी ऑप्शन, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। इसका सबसे हल्की गैस कौन सी फ्रेंड्स? बी ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग है। शरीर को कौन नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है इसमें से? हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़ा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन याद हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा या शुक्र है? तो सूर्य तो तारा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी विद्युत। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, बी ऑप्शन यकृत, सी पिट्यूटरी, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी फ्रेंड्स? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 1, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, ग्लूटेन, कैसिन, मायोसिन। तो कौन सा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हमारा कैसिन। इसी कैसिन की वजह से दूध का रंग सफेद हो जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसिन। इसकी वजह से दूध का रंग सफेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है हमारी निर्वात में। सबसे ज्यादा प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 10, पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है? पाचन होता है हमारा, उसकी लंबी प्रक्रिया कहाँ पर होगी? हमारी मुख में होगी, अमाशय होगी, छोटी आंत होगी या बड़ी आंत होगी? तो छोटी आंत में हमारी पाचन क्रिया अधिक समय तक चलती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O2, O3, CO2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O3 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो O3 से बनेगी ओजोन परत, O3 से बनेगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको 11 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12वां, सूर्य ग्रहण कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। सूर्य पृथ्वी के पीछे हो। इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या के दिन पड़ता है। कब पड़ता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल होता है, अम्ल क्षार पड़े होंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप, ब्लड कैसे नापते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो रक्त मापने का यंत्र क्या है फ्रेंड्स? मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? मैनोमीटर। धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? धातु होते हैं हमारी, उनका सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो धातुओं का सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी, सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन कौन नियंत्रित करता है? यकृत, मस्तिष्क,
पेसमेकर या फेफड़ा? हृदय की जो धड़कन है हमारी पेसमेकर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। जाइलम इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या अमा से? भोजन का पाचन शुरू कहां से होगा? मुख से होगा। छोटी आंत में क्या होता है? सर्वाधिक पाचन चलता है, हमने बताया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन शुरू होता है मुख में। जल का हिमांक होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का हिमांक कितना होता है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कैल्शियम? तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है मानव शरीर में? ऑक्सीजन होता है सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो, सूर्य बीच में हो। सी ऑप्शन, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है फ्रेंड्स? चंद्रमा बीच में हो, सूर्य बीच में हो, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब क्या होता है फ्रेंड्स? चंद्र ग्रहण। और इससे पहले मैंने बताया था आपको सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। तो ये पड़ता कब है हमारा? पूर्णिमा के दिन, और सूर्य अमावस्या के दिन पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं 21 क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। इससे पहले मैंने पढ़ा था पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का किससे होता है? फ्लोएम से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम। और जल का किससे होगा? जाइलम से। अब कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे? जल में कौन सा है, भोजन इसमें कौन सा है, फ्लोएम है या जाइलम है? तो पौधों में भोजन का। इससे जल में किसका है फ्रेंड्स? जल में जा से मिला दो, जा से जा आ रहा है, जा से जाइलम, ऐसे याद कर सकते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम से, और पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम से। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है यकृत में, बी ऑप्शन गुर्दा, सी ऑप्शन अग्नाशय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा भी होगा एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी, तो अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हम इतनी देर से जनरल साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन ही आ गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 22 मार्च या 21 जून को? तो फ्रेंड्स 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। 5 जून को आप जानते हैं पर्यावरण दिवस होता है, 22 मार्च को जल दिवस होता है, और 21 जून को योग दिवस होता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र, मंगल, बुध, शनि? आप बताइए लाल ग्रह किसे कहते हैं? बी ऑप्शन, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? कमेंट। जय हिंद।